सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के हर एक चैप्टर को लगातार यहां पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे हर एक चैप्टर में कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस में आ जाएं और आपसे परीक्षा में कोई गलती ना हो और आपकी तैयारी यहाँ पे बेहतर हो पाए। यहाँ पे आप चीजों को सीख भी पा रहे हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं। हर एक चैप्टर से जुड़ी हुई चीजें आप सीख ले रहे हैं और प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करना है ये भी सीख ले रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, ग्रुपों में, ठीक है। और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है, देखिए 6 चैप्टर्स में करा चुका हूं, ये आपका 7वां चैप्टर है, जिसमें आपको समलंब, चतुर्भुज एवं वृत्त पे आधारित प्रश्नों को यहाँ पे करना है, ठीक। तो इससे पहले सभी चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो आपको उसमें गणित में आपको पता है कि मैंने आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया है, हर एक एक चैप्टर, तो वहां पे आपको चैप्टर वाइज सब कुछ मिलने वाला है, सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। उसके बाद राजन सीरीज मैंने पूरा सॉल्व कराया है, वो आपको मिल जाएगा। पूरा पवन सीरीज सॉल्व कराया है, सभी बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय सभी प्रश्न, तो सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे देखने को। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मास्टर क्लास, फॉर्मूला क्लास और ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी उसके बाद। तो इस तरीके से बहुत सारा मटेरियल है आपके लिए पढ़ने के लिए चैनल पे उपलब्ध। सभी क्लासेस को देखिए, अपने तैयारी को बेहतर कर लीजिए। इतना तैयारी अगर आपने कर लिया तो 25 में 25 कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल 25 की गारंटी है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझिए कि एग्जाम से पहले मैं आपको मॉडल पेपर्स भी कराऊंगा, जहां पे बिल्कुल डिट्टो आपको वही प्रश्न मिलेंगे, उसी तरीके के प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अभी आप जुटे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को, और इसको लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सभी लोग जुड़ जाएं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी हो तो व्यास होगा। अब हमको पता है कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या क्या होती है और व्यास क्या होता है। तो देखिए कोई एक वृत्त इस तरीके से बना लीजिए, किसी भी वृत्त में आपका केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, आर रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं भी आप मिला दीजिए तो ये दूरी आर ही होती है, केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है वो आर ही होती है। तो यहां से ये सब आर होगा, और इधर भी इस लाइन को आप समझिए, इस त्रिज्या को इधर भी बढ़ाएंगे इस रेखा से तो ये भी आर होता है। और यही ए ओ बी केंद्र से होकर के जाने वाली जो जीवा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास। और यह व्यास क्या होता है, ये व्यास होता है आर प्लस आर, यानी कि 2r के बराबर होता है, ठीक। तो अब त्रिज्या आपका अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 2 गुणे 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो व्यास होगा, यहाँ पे व्यास क्या है, व्यास है ए बी या 2r, जिसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे व्यास कितना निकल के आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 20, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज आपने सीख लिया, वृत्त में क्या होता है, वृत्त में जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसके बाद देखिए तो संख्या 2 है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखिए आपको व्यास दे दिया है, व्यास आपको पता है क्या होता है, 2r, 2 गुणे त्रिज्या होता है, और आपको व्यास दिया है कितना, 12। तो आपसे त्रिज्या पूछ रहा है तो 2 इधर भेज दीजिए तो 12/2 हो जाएगा, इधर गुणा था इधर भाग हो गया, r बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख रहे हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर व्यास है तो 6 सेंटीमीटर
त्रिज्या हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 पे ध्यान दीजिए, ये भाषा में आपको अटकाने का प्रयास है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की होती है 2 गुनी बराबर 3 गुनी आधी। तो आप देखिए वृत्त की त्रिज्या जो होती है, देखिए इस तरीके से व्यास बराबर 2r होता है और r बराबर लिखा जाए तो व्यास बटे 2, यानी कि वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास का आधी होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी वृत्त में जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वृत्त की परिधि का सूत्र है। अब किसी भी वृत्त में आप देखेंगे कि एक पॉइंट से आप चलना शुरू किए, अगर एक बिंदु से आपने चलना शुरू किया और उसी बिंदु पे अगर आप फिर आ रहे हैं, ठीक है, ये पूरी दूरी जो होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है परिधि, ठीक। और ये परिधि किसके बराबर होता है? ये होता है 2 पाई r के बराबर। परिधि जो होता है, परिधि का फॉर्मूला जो होता है किसी भी वृत्त में वह बराबर होता है 2 पाई r के। तो ऑप्शन डी में जो दिया गया है 2 पाई r, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6 है, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। अब किसी भी वृत्त में, ये एक वृत्त है, इसका पूरा एरिया, यह कितना एरिया कवर कर रहा है, यह कितना एरिया कवर कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे आयत में निकालते हैं और किसी भी चतुर्भुज में निकालते हैं, तो वैसे ही ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने देखा वृत्त में क्या क्या चीजें हैं, त्रिज्या है और व्यास है, और समझ लीजिए यहाँ पे चीजें एक बार में मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए ये एक वृत्त है और वृत्त में एक बिंदु होता है O, जहां से वृत्त के हर एक बिंदु की जो दूरी होती है वह निश्चित होती है r होती है। इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक। और ये किसी भी दो त्रिज्याओं को आप मिला देते हैं, क्या बन जाता है? डायमीटर। और इस दूरी को अगर पूरे पथ को नापते हैं, परिधि को, तो परिधि कितना आता है? 2 पाई r आता है। ये पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। और इस अगर एरिया को नापते हैं तो पाई आर स्क्वायर आता है। इतनी ही चीजें हैं वृत्त में, और कुछ प्रमेय हैं वृत्त से जुड़े जो आपको पता होने चाहिए प्रश्नों को हल करते हुए, वो आगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, समलंब चतुर्भुज के बारे में आ गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो कोई भी समलंब चतुर्भुज अगर है इस तरीके से, ये एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है, जहां पे आपको ये दोनों भुजाएं आपको समांतर दिख रही हैं। तो ऐसे में अगर ये भुजा जो समांतर भुजा है, इसकी जो लंबाई a है और इसकी लंबाई b है, और दोनों के बीच की जो दूरी है ये h है, तो इसको क्या लिखते हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है इसके क्षेत्रफल का, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग, और इसमें गुणा हो जाता है दोनों के बीच की दूरी। अगर h बोल दें इसको तो ये h है, और पूरे के बटे 2। तो अब अगर लंबाई जो समांतर भुजाएं हैं उसका a और b है, तो a प्लस b इंटू h बाई 2, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस b इंटू h, और पूरे के बटे 2 है, तो चाहे तो इसको 1/2 a प्लस b इंटू h इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। एक वृत्त दिया गया है जिसका जो त्रिज्या दिया गया है वह कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका वृत्त का परिधि कितना होता है। तो परिधि का हमको फॉर्मूला पता है, सीधे परिधि के फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे परिधि क्या है, परिधि 2 पाई आर होता है और पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 होती है, तो 22/7 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद आर इतना दिया गया है, ये भी 7 दिया गया है। यहाँ देखिए 7 हर में है, यहाँ अंश में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 2 का गुणा 22 में होगा, तो जगह 44 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी 44 सेंटीमीटर यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि कितना होगा, ये होगा 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखते हैं तो संख्या 8 है, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो 14 सेमी वाले, अब अतिलघुत्तरी प्रश्न आपके आ गए, बहुविकल्पी यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अब समझिए यहाँ पे आप कि आर आपको दिया गया है 14 सेमी, यहाँ पे त्रिज्या आपको दिया गया है 14 सेमी और वृत्त की परिधि आपसे पूछ रहा है। परिधि का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, यहाँ पे परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना दिया गया है 14, तो 7 दूनी 14 2 बार में कट गया और ये 2 का गुणा 22 में, तो 44 गुणे 2, ये आ जाएगा कितना 88 सेंटीमीटर। उत्तर कितना हो गया 88 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्या आपको दिया गया है 4 सेमी है। तो बहुत ही आसान है, जो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 22/7 और आर यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का 2 बार गुणा, इसके बाद सब गुणा कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 गुणे 4/7। अब 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगा 3 और फिर 32 और 3 35 और बटे 7। अब 7 से काट देते हैं तो देखिए 7 पच्चे 35 और 2 बचा नहीं जाएगा 0। फिर उसके बाद जो है, इसके बाद दशमलव लगाइए, जो 2 था वो 20 हो जाएगा और 2 बार जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद 6 बच जाएगा, 6 बचा हुआ है तो 8 बार जाएगा, तो 50.28 सेंटीमीटर में आपको दिया गया है। त्रिज्या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 10 है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब यहाँ पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल एरिया दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मान दिया गया 154। अब इसके बाद देखिए पाई का मान रखिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। अब 7 उधर जाएगा, गुणा होगा 154 में और 22 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब देखिए 22 जो है 11 से 2 बार में कट जाएगा, 154 1 और 4 14 बार में, तो अब लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 14 गुणे 7 बटे 2। अब 2 से इस 14 को काटिए, 7 बार में कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणे 7 और यहीं से आर बराबर कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर, आर बराबर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी वह आ जाएगा 7, यही आपका उत्तर हो जाएगा। त्रिज्या का मान कितना आ गया 7। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 11, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले
वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो वृत्त का व्यास है, डायामीटर है, वह कितना दिया गया है, वह 21 सेंटीमीटर दिया गया है व्यास। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा त्रिज्या। अब आपसे वृत्त का क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए, ये है 22/7 गुणे आर 21/2 का होल स्क्वायर, तो ये 21/2 का 2 बार गुणा हो गया यहाँ पे। अब देखिए 7 त्रिक 21 और 2 ग्यारहम 22, ठीक। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 11 गुणे 3 गुणे 21/2, तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणे 3 का गुणा 21 में कर लीजिए, 3 और 6 63/2। अब इसके बाद फिर से गुणा करिए, तो ये कितना आ जाएगा, 11 का गुणा 3 में 33, फांसी लगा 3 66 और 3 69/2। अब भाग कर लीजिए, तो आ जाएगा 3 4 6.5, और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका उत्तर 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे परिधि भी बताना है, तो परिधि कितना हो जाएगा, परिधि आपको पता है फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू पाई 22/7 और आर यहाँ पे कितना है 21/2, तो 2 से 2 कटा, 7 से 21 3 बार में कटा, परिधि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे वृत्त का व्यास दिया था आपको, और हमने इस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकाल दिया। क्षेत्रफल आया 346.5 वर्ग मीटर और परिधि आया 66 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इकाइयां लिखना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। परिधि आपकी लंबाई होती है तो केवल सेंटीमीटर में आएगा, और ये आपका क्षेत्रफल है तो ये वर्ग, जो भी इकाई दिया रहेगा उसका वर्ग में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा, वृत्त का व्यास 4 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न। तो व्यास डायमीटर आपको दिया गया है 4 सेमी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा इसका आधा 2 सेमी। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर है हमारा 2 का स्क्वायर यानी 2 का 2 बार गुणा, तो अब ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88/7, 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, एक हासिल बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 और 7 दूनी 14, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, और 25 5 बार जाएगा, फिर 5 बचेगा तो 7 बार जाएगा, तो 12.57 और सेंटीमीटर में दिया गया है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा, कितना आ गया एरिया 12.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13, एक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 154 सेंटीमीटर है। एक परिधि का हमको क्या निकालना है, हमको व्यास निकालना है, और हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है परिधि कितना है, परिधि है 154 सेंटीमीटर। परिधि कितना होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर और 154 है ये बराबर, और 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर बराबर 154, और ये हो गया आर बराबर 154 गुणे 7 और बटे में 2 गुणे 22, ठीक। जो यहाँ गुणा में है यहाँ भाग में आ जाएगा। और इसके बाद देखिए 22 को काटेंगे 11 से 2 बार में कट गया, और इसको काटेंगे ये एक बार और फिर 4 14 बार में कट गया। अब आगे सॉल्व करिए तो कितना हो गया 14 गुणे 7 और बटे 2 गुणे 2। अब ये हमारा क्या आ रहा है त्रिज्या, यहाँ से देखिए 2 से काट देंगे
ये 7 बार में जो है कट जाएगा और 7 गुणे 7/2 ये हो जाएगा हमारा क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान आ गया हमारा 49/2। अब व्यास क्या हो जाएगा, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना 2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, 49/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 49 सेंटीमीटर। व्यास का कितना माना गया, 49 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 14। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा AB 8 सेमी तथा जीवा AB पर केंद्र से डाले गए लंब OC की लंबाई 3 सेमी, जहां O वृत्त का केंद्र है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे अब आ रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक वृत्त के बारे में बात हो रही है और वृत्त का केंद्र आपको बताया गया है कि इस वृत्त का जो केंद्र है वह है O। एक वृत्त का केंद्र है O और बताया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा AB 8 सेंटीमीटर हो। अब जीवा क्या होती, किसी वृत्त में परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो जीवा क्या दिया है, AB। तो ये मान लीजिए A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो A और B को मिलाने वाली जो रेखा AB होगी वह हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और इसका जो लंबाई दिया गया है यह 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे दिया गया है, ठीक 8 सेमी है। और बोल रहा है कि जो O से केंद्र पे तथा जीवा AB पर केंद्र से डाले गए लंब OC। अब यहां O से इस जीवा पे C बिंदु, यहां पे एक लंब डाला गया है, ठीक। इसकी OC की जो लंबाई है वह है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, जहां O वृत्त का केंद्र है पहले ही बता दिया गया। तो अब यहां पे आपको क्या निकालना है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यहां पे, यानी कि O और A को अगर मिला दिया जाए तो यह OA आपको निकालना है, ठीक, R त्रिज्या। अब आपको देखिए यहां पे सबसे पहले तो आपको एक प्रमेय पता होना चाहिए वृत्त का, कि किसी भी वृत्त में, ध्यान रखिए किसी भी वृत्त में अगर कोई जीवा है और इस जीवा पे केंद्र से लंब डाला जा रहा है तो यह जीवा जो होती है, यह जो लंब है यह जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। यानी कि ये अगर BC और ये मान लेते हैं D पॉइंट है तो BD और DC आपस में बराबर होते हैं और ये लंब है तो ये 90 अंश का होगा कोण और इधर भी 90 अंश का होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जब लंब डाला गया है तो ये 90 अंश का है और ये OC जो है वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो AC होगा वह बराबर होगा AB के। कैसे, यहां पे आप लिख सकते हैं केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, भागों में बांटता है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे आप समझ गए कि AC बराबर AB होगा और ये कोण, जब ये लंब है तो ये कोण 90 अंश का होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज OCA समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है, ऐसा लिख दीजिए समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में आप देखिए आपको यहां से जब AC बराबर AB है तो यहां से आप क्या, एक बार यहां पे एक लाइन और लिख लीजिएगा। तो AC प्लस AB बराबर आपका 8 है। तो अब AB AC के बराबर है
तो AB की जगह AC लिख सकते हैं, तो 2AC बराबर 8 हो गया, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। AC बराबर 4 हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण का वर्ग 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, तो OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार AC का स्क्वायर और OC का स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर, OA क्या है हमारा, OA त्रिज्या है। OA क्या है, OA त्रिज्या है, तो R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, और OC जो केंद्र से लंब डाला गया है उसकी जो दूरी है जीवा तक की वह 3 है, 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया R स्क्वायर बराबर 16 धन 9। तो R बराबर हो जाएगा √25, यानी कि 5 का स्क्वायर 5, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, यहां से त्रिज्या जो आ जाएगी वह आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछ रहा था, वृत्त की त्रिज्या निकालना था। तो यहाँ पे हमने एक प्रमेय जो हमको पता होना चाहिए वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। तो ये दो चीजें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे। ठीक, तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्या 15, पार्श्व चित्र में 28 सेमी भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ग दिया गया है। देखिए ये ABCD ये एक वर्ग है आपका, और इस वर्ग की जो भुजा है आपको यहाँ पे दिया गया है कितना, 28 सेंटीमीटर। और आपको पता है वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, चारों तरफ से बराबर। अब यहाँ पे समझिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो वृत्त जहां टच कर रहा है यहाँ और इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे अगर मिलाएंगे तो ये क्या है, ये इसके भुजा के बराबर है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है इस फिगर से कि ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। जो वर्ग की आपकी भुजा है वह बराबर होगा वृत्त के व्यास के। वृत्त सबसे अधिक चौड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये बराबर होगा इसके भुजा के। तो यहां से वृत्त का व्यास कितना होता है, 2r होता है। 2r बराबर लिख सकते हैं भुजा 28 के, और r बराबर हो जाएगा 28/2, यानी r का मान कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये आ गया कितना आपका, वृत्त की त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो बहुत ही आसान है। ये होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r कितना है आपका 14 गुणे 14, हर में है 7, 7 से 14 को काटिए 2 बार में कट गया, और ये 44 गुणे 14। अब 14 चौक 56, हासिल लगा 5, और 56 और 5 61, 616 वर्ग, और सब कुछ दिया गया सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से फिगर के माध्यम से यहाँ पे आपको देखना था कि कैसे क्या होंगी चीजें। ठीक, तो इस तरीके से आसान है बिल्कुल कि वृत्त का जो व्यास होगा वह बराबर होगा आपके वर्ग के भुजा के, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये आपने निकाल दिया, 616 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या 16 है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेमी, 8 सेमी तथा दोनों के मध्य लंबवत दूरी 2 सेमी। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक समलंब चतुर्भुज आप देख पा रहे हैं। समलंब चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर भुजाएं आपको दी गई हैं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी है, और दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान है क्षेत्रफल निकालना, मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, इसी में हमने डिस्कस किया था
कि दोनों समांतर भुजाओं की जो लंबाई है उनका योग गुणे उनके बीच की दूरी और बटे 2, ये होता है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला केवल आपको लगा देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस्ड यह आपका प्रश्न है। तो a कितना है, लंबाई एक भुजा की 8 है और दूसरे भुजा की 10 है, तो 8 धन 10 गुणे दोनों के बीच की दूरी 2 है और बटे में भी हमारा 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा और 8 और 10 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको करा दिया। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आपने खुद से कितने प्रश्न सही किए ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है आपको सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से प्रैक्टिस कर पाए इन प्रश्नों के, अपने चैप्टर्स की। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं डेली। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो यहाँ पे आपको हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी, इस पे आपको जो है हमारा सभी नोट्स मिल जाएगा, सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ठीक, तो ये आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और जहां कहीं भी डाउट आए वहां पे आप हमसे, नंबर हमारा है इस पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है, और जो आपको फ्री पीडीएफ जो मिल रही है वो पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा है टारगेट यूपीटेट सीटेट टेलीग्राम चैनल, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है target_uptet_सीटेट। और ये हमारा ऐप है जहां पे आपको सभी सुविधाएं मिलने वाली है। तो ये हमारा ऐप है, इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अस्तित्व एकेडमी, पाए अपनी पहचान, ये लोगो आप पहचान लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी सुविधाएं आपको लगातार इसी तरीके से मिलती रहेंगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्लास होगा आपका जहां पे आपके सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस जो होगी वह समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।